नमस्ते किसान भाइयों को माला माल कर देने वाले ऐसी सब्जी के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। हाँ, सही देख रहे हैं आप। ये है जुकीनी के पौधे और उसके ऊपर जो लगी है जुकीनी, ये आप देख रहे हैं। आज हम जानकारी लेने वाले हैं एक्जोटिक वेजिटेबल जुकीनी के बारे में। उसको हिंदी में तोरी भी बोलते हैं, चाहे वो हरी हो या पीली हो। अभी आप देख रहे हैं ये पीली जुकीनी है। तो आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ज़मीन कैसी होनी चाहिए इस वेजिटेबल के लिए, बेसल डोज कौन सा देना चाहिए, बुआई कितनी अंतर पर होनी चाहिए, ड्रिंचिंग कौन सी करनी चाहिए, रोग कौन से आते हैं और उसका कंट्रोल कैसे किया जाता है, हार्वेस्टिंग कितने दिनों में शुरू हो जाती है और कितने दिनों तक शुरू रहती है, एक पौधे पर कितने जुकीनी के फल लगते हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ मार्केट कहाँ पर अवेलेबल है, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से कौन से खाद देने चाहिए, कितने दिनों के अंतर में खाद देने चाहिए, कितने दिनों तक हम इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, जुकीनी के पौधे लगाने का सही तरीका क्या है, ये सब जानने की कोशिश आज हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए अंत तक। मैं हूं प्रमोद निकम और आप देख रहे हैं अपनी खेती अपनी प्रगति, यह यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर कर दीजिएगा। जो साइड में बेल आइकन आता है उसको भी दबा दीजिएगा, तभी आपको नई नई वीडियो की जानकारी मिलती रहेंगी। क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं, उसमें बहुत ही बेहतरीन जानकारी देने की कोशिश आपको करते हैं। पिछले साल जब मैंने ये फसल ली थी तो उसमें बहुत ही बेहतरीन मुनाफा मुझे हुआ था। 200 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मुझे रेट मिला था और बेहतरीन ही मुनाफा मुझे हुआ था। तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि ज़मीन किस तरह की होनी चाहिए इस फसल के लिए। ज़मीन का पीएच जो है वो 6.5 से लेकर 7 तक होना बहुत ज़रूरी है और ज़मीन बिल्कुल ही भुरभुरी होनी चाहिए और बुआई करने से पहले सही तरह से जुताई होना बहुत बहुत ज़रूरी है। बेसल डोज में कौन से खाद हमें देने हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। बेसल डोज में सेंद्रीय कर्व बढ़ाने वाले जैसे कि गोबर खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, ये डालना बहुत जरूरी है। उसी के साथ साथ सिंगल सुपर फॉस्फेट 2 बैग, एमओपी 1 बैग, अमोनियम सल्फेट का 1 बैग और माइक्रोराइजा 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें डालना है। ये खाद की मात्रा मैंने बहुत कम बताई है क्योंकि ये जो जुकीनी है ये फास्ट ग्रोइंग फसल है। इसका मतलब ये जल्दी जल्दी बड़ी हो जाती है, इसलिए हमें इसको ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से खाद छोड़ना बहुत बहुत जरूरी रहता है। इसलिए जो बेसल डोज है वो मैंने कम बताया है। आगे हम जानने की कोशिश करते हैं कि बुआई किस तरह से करनी चाहिए। सबसे पहले जुताई हो जाने के बाद बुआई करने के लिए 4.5 फीट के बेड हमें बनाने हैं। उसके ऊपर ड्रिप इरिगेशन के पाइप्स उपनलिका बिछा दीजिएगा और उसके ऊपर सही तरह से मल्चिंग पेपर डाल दीजिएगा। मल्चिंग पेपर से आपको कई सारे फायदे होने वाले हैं। जो खरपतवार आपके खेत में बढ़ने वाला है उसको कंट्रोल हो जाएगा और मिट्टी में जो नमी बनी रहनी चाहिए उसे सही तरह से बनी रहेगी। ये फायदे हैं मल्चिंग पेपर से बेड ढकने के। सही तरह से मल्चिंग पेपर से ढकने के बाद 2.5 फीट के अंतर पर होल बना दीजिएगा जहाँ पर हमें जुकीनी के बीज बोने हैं और बेड को एक बार पानी दे दीजिएगा सही तरह से। और उसके बाद अपने जो सीड जो है जुकीनी के उसको सही तरह से सीड ट्रीटमेंट करके उसमें बो दीजिएगा और आप देखेंगे कि 4 से 5 दिन के बाद अपनी जो जुकीनी है वो ऊपर आ जाएगी बेड के ऊपर। किसान भाइयों, वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि आगे हम देखने वाले हैं इस जुकीनी को कौन से ड्रिंचिंग के माध्यम से खाद हमें देने हैं और कौन से रोग इस फसल के ऊपर आते हैं, कितने दिनों में हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है, ये सब आगे हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसको ड्रिंचिंग कौन सी करनी चाहिए और कितने दिनों के अंतर से हमें इसको ड्रिंचिंग करना चाहिए। पहली जो ड्रिंचिंग है वो 3 से 4 पत्ते हमारे जुकीनी के फसल को आने के बाद हमें पहली ड्रिंचिंग लेनी है। उसमें थाइमेथॉक्साइम कंटेंट वाला एक्ट्रा हो या फिर क्रियोक्साइम हो वो 0.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हमें लेना है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कंटेंट वाला ब्लाइटॉक्स हो या फिर ब्लू कॉपर हो ये 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हमें लेना है। ह्यूमिक एसिड जो 12% वाला आता है लिक्विड फॉर्म में वो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें लेना है। उसी के साथ खाद जो है वो 19 वाटर सोल्यूबल जो रहती है वो 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हमें लेना है और इसका ड्रिंचिंग हमें करना है। ड्रिंचिंग के लिए 40 से 50 ml ये जो हम लोगों ने बनाया है द्रावण ये डालना बहुत जरूरी है प्रति पौधे के लिए। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि 2 नंबर की जो ड्रिंचिंग है वो कब हमें लेनी चाहिए। पहली ड्रिंचिंग हो जाने के बाद 2 दिन बाद हमें ये जो दूसरी ड्रिंचिंग है ये हमें करनी है। अब हम जानते हैं कि इसमें कौन से कंटेंट आना बहुत जरूरी है। कार्बेंडिजियम यानी कि बाविस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हमें लेना है। क्लोरपायरिफॉस यानी कि हमला 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें लेना है। उसी के साथ साथ 1261 या फिर 2050 ये जो खाद आती है वाटर सोल्यूबल ये 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हमें लेनी है।
है। उसी के साथ साथ पौधे की सही तरह से बढ़ोतरी होने के लिए अमीनो एसिड 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें लेना है और इसकी सही तरह से द्रावण बनाकर प्रति पौधे 40 से 50 ml हमें डालना है। दूसरी ड्रिंचिंग के 2 दिन बाद हमें तीसरी ड्रिंचिंग लेनी है। उसमें 19-19 ये जो खाद आता है वाटर सोल्यूबल, ये 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और जाइम कोई भी हो, किसी भी कंपनी का हो, 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें डालकर इसकी ड्रिंचिंग करनी चाहिए। हर ड्रिंचिंग के लिए हमें 40 से 50 ml प्रति पौधे के लिए हमें ये द्रावण डालना है। ड्रिंचिंग करने के लिए हमने जो बनाया था। ये 3 ड्रिंचिंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से खाद हमारे फसल को देने चाहिए और कितने दिनों में देने चाहिए। ड्रिंचिंग कंप्लीट हो जाने के बाद 4 दिन बाद हमें ये शेड्यूल अपनाना बहुत ज़रूरी है। उसमें कौन से खाद आते हैं देखिए, 19-19 हो या 12-61-0 हो या 0-55-35 हो या फिर 0-52-34 हो, 13-0-45 हो या फिर कैल्शियम नाइट्रेट हो, चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट हो, ह्यूमिक एसिड हो, जाइम हो, अमीनो एसिड हो। यह हर 3 से 4 दिन का अंतर रखकर हमें अपने फसल को देते रहना चाहिए, क्योंकि ये फास्ट ग्रोइंग फसल है, वो जल्दी बड़ी हो जाती है। हर दिन आपको तुड़ाई करनी चाहिए इस फसल की। ये बहुत ही बेहतरीन फसल निकल कर आती है। किसान भाइयों, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो फसल है जुकीनी की, इसके ऊपर कौन से रोगों का प्रादुर्भाव होता है, कौन से कीटकों का प्रादुर्भाव होता है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये मैं आपको विस्तृत में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को में अंत तक बने रहिए, बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनने वाला है, बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले जो प्रादुर्भाव होता है वो मावा यानी कि एफिड्स का प्रकोप होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए आसाटाप 1 ग्राम, रोगर 2 ग्राम, 2 ml। इसी के साथ साथ हम की जो साइज है वो बढ़ने के लिए सिलिकॉन 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से, और फफूंदी को कंट्रोल करने के लिए बाविस्टिन 2 ग्राम के प्रति हिसाब से हम ले सकते हैं और इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद इली का भी प्रकोप इस फसल के ऊपर ज़्यादा होता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए प्रोपेनोफॉस यानी कि क्यूरेक्रॉन 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें लेना है। फफूंदी को कंट्रोल करने के लिए M45 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और इसी के साथ साथ न्यूट्रिएंट की मात्रा जो है हमें इसको देनी है ताकि हमारी फसल सही तरह से फले। तो इसमें 2 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट लेने हैं प्रति लीटर के हिसाब से, और सही तरह से बढ़ोतरी होने के लिए जाइम 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें लेना है, और इसके साथ इसी के हमें स्प्रे करना है, छिड़काव करना है। बाद में इसके ऊपर रेड माइट का भी प्रकोप हो सकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए ओमाइट 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से और थायोन्यूट्री 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हमें लेकर इसका छिड़काव करना है, उसको कंट्रोल करना है। अब हम इस जुकीनी के हार्वेस्टिंग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हार्वेस्टिंग 35 से 40 दिनों में इसकी शुरू हो जाती है और करीबन 2.5 से 3 महीने तक इसकी हार्वेस्टिंग शुरू रहती है। हार्वेस्टिंग करने के लिए 400 से 450 ग्राम का जो फल है वो बहुत ही बेहतरीन है, उसको मार्केट में सही तरह से वैल्यू है, डिमांड है उसको। तो 400 से 450 ग्राम तक हमें इसकी तुड़ाई करनी चाहिए, और अगर ये बढ़ता रहा तो 4 से 5 किलो तक ये बढ़ता ही रहता है। और जब हमने तुड़ाई नहीं की तो इसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ती रहती है, और जो दूसरे फल लगने वाले हैं उसके आगे तो ये लगना बंद हो जाते हैं। तो हार्वेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी रहता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसको मार्केट कहाँ पर है। इसको मार्केट जो है वो मेट्रो सिटी में अवेलेबल है, उसके आजू बाजू में ही अवेलेबल है। और लोकल जो एरिया है उसमें इसके ज़्यादा डिमांड नहीं है, लेकिन जहाँ पर मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। रिच प्रोटीन वाला ये फल है। तो किसान भाइयों, वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। धन्यवाद किसान भाइयों वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद किसान भाइयों वीडियो पूरा देखने के लिए।